से, हमारे प्रभु से रिलेटेड है ना। तो करुणावतारम संसार सा। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? खूब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। और कुछ आज नया शुरू करने की कोशिश है, तो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ और ये रियल स्टोरी है जो कि हमारी है रामचरितमानस से, हमारे प्रभु से रिलेटेड है ना। तो कहते हैं कि एक बार किसी को इसी तरह से शक हुआ होगा, या फिर जैसे नहीं कुछ लोग होते हैं जिनको भगवान जी होने पे या फिर राम जी होने पे डाउट है। तो ऐसे ही जगन्नाथ का जो मंदिर है जहाँ पे हमारे भगवान जी निवास करते हैं है ना, तो वहाँ पे रामचरितमानस, वेद, पुराण, उपनिषद जो भी है ऐसे सारे करके रखे गए। मतलब वहाँ के पंडित जी ने बोला कि इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कलयुग में कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा मतलब जिसका ज्ञान रखना आपके लिए मतलब बहुत लाभकारी हो सकता है, या फिर ये बोले कि उस प्रभु से मिलाने का एक मार्ग हो सकता है। तो किसी अनभिज्ञ ने ही शायद बोला होगा, तो फिलहाल जिसने भी बोला तो ये एक वो भी है कि हम लोग उससे कुछ सीख सकते हैं। और आज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि हो जाएगा नहीं, अदरवाइज़ जो है इसी तरह से रहेगा। मतलब 1 मिनट की स्टोरी मेरे ब्लॉग में आप लोगों को डेली देखने को मिल जाएगी इसी तरह से रिलेटेड। तो आज की जो स्टोरी है वो है कि रामचरितमानस की महिमा है ना। तो रामचरितमानस की महिमा का क्या ही बखान कर सकते हैं हम जैसे तुच्छ प्राणी, लेकिन फिर भी जितना पता है वो मैं बोलने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के सामने। कहते हैं एक बार किसी ने मतलब ऐसे ही बोला था कि रामचरितमानस और ये सारी चीज़ें, तो वहाँ के पुजारी जी ने जो है किया कि सारे वेद, पुराण, उपनिषद और सारी चीज़ें ऐसे रखी गईं और सबसे नीचे जो है हमारी रामचरितमानस को रखा गया। और उसके बाद में फिर दरवाज़ा बंद कर दिया गया, और जब मॉर्निंग में उसके दरवाज़ा जो पट हैं वो खोले गए तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थी। कहने का तात्पर्य ये है, आशय ये है कि इस कलयुग में रामचरितमानस रूपी ज्ञान जिसको मिल जाता है उसको शायद सब कुछ मिल जाता है, या फिर उस ईश्वर से मिलाने की जो मिलने की जो जिसको तलब है ना, जिसको मिलने से उस ईश्वर की तलब है, वो रामचरितमानस का जो है नहीं पढ़ सकते तो सुन सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, इतना ज़रूर कर सकते हैं है ना। और इसी के साथ में मतलब मेरी स्टोरी का एंड होता है। फ़िलहाल ब्लॉग जो है स्टोरी नहीं है, ये रियल है ना। व्लॉग आप लोग एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा मेरी ये कोशिश आप लोगों को कैसी लगी। नहीं भी अच्छी लगी होगी ना तो भी मैं करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें बोलना, शेयर करना। और अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म भगवान जी ने बनाया है, मुझे दिया है, भले ही थोड़े से लोग सही लेकिन है, तो मैं ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहता है मुझे पता चलेगा इन फ्यूचर। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, थोड़ा बहुत मैं ब्लॉग भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो जय श्री राम, ब्लॉग एंजॉय कीजिए। सो यहाँ से शुरू होता है हमारा ब्लॉग, और ब्लॉग में जो है मैं बिट्टू को उठा रही थी। मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा बहुत काम मैंने निपटा लिया है, उसके बाद इनको उठा रही हूँ क्योंकि आज ये उठ नहीं रही थी, क्योंकि देर से थोड़ा सोई थी। दिन में सो लेती हैं तो फिर देर से सोती हैं, अदरवाइज़ ये जो है आराम से उठ जाती है, कोई दिक्कत नहीं करती हैं। तो आज जो है यहाँ पे मैंने उठा रही हूँ, और उसके बाद में साथ में मैंने किचन में भी अपना काम थोड़ा बहुत निपटा लिया है। और जो है उठने के टाइम पे ना जब बच्चे देर से सोते हैं तो थोड़ा सा नाटक करते हैं, लेकिन उठ जाते हैं। और ये तो वैसे भी नहीं इतना ज़्यादा नाटक वाटक इनको आता है। फ़िलहाल इनका मन भी नहीं था क्योंकि एग्ज़ाम इनके ख़त्म हो चुके हैं, तो इस वजह से ना थोड़ा सा बच्चा ढीला पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है इनको जगा दिया, अब ये उठ जाएंगी। और फ़ैन कर दिया हमने ऑफ़। उसके बाद ये किचन में मैंने इतनी तैयारी कर ली, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये मैंने दूध रख दिया है बॉईल करने को, और मैंने यहाँ पे छोला बॉईल कर लिया है। मसाला मैंने सारा प्रिपेयर करके पीस के रख लिया है, और उसके बाद में फिर हम आगे का काम करेंगे। उसके बाद फिर मैंने इनको जगाया और ये इतना सारा कच कर लिया, और फिर मैंने आटा लगा दिया, और आटा लगा के फिर मैं चली गई नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर मैं आई तो फिर मैंने यहाँ पे जो है कुकर उधर रख दिया, क्योंकि कुकर की अभी सीटी नहीं निकली है। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ उसकी सीटी।
और इधर मैंने अपना पूड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि चावल और रोटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और छोला वगैरह बनाना तो वैसे भी टाइम लग जाता है, क्योंकि उसको पहले बॉईल करो और फिर रात में सोना तो देर ही से होता है, मतलब इतना तो कंपलसरी है मेरी लाइफ में, सोना तो देर ही से होगा, है ना। तो फिर उसके बाद में मैंने उधर, अब मैंने क्या करूँगी ना, बॉईल कर लिया, अच्छे से पक गया है हमारा छोला, तो अभी मैं ना ऑयल डाल दिया, फिर ऑयल हो जाएगा, फिर मैं मसाला डाल दूँगी, और मसाले में मैंने सारा कुछ ऐड कर देती हूँ, मतलब धनिया से लेके नमक से लेके टमाटो से लेके कुछ सब सारा कुछ पीस लेती हूँ उसी में, और थोड़े से खड़े मसाले भी डाल देती हूँ, इसलिए मैं तो खड़े मसाले नहीं डाल रही हूँ, अदरवाइज़ तेज़पत्ता वगैरह डाल देती हूँ कभी कभी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने सारे खड़े मसाले डाल दूँ तो फिर अच्छी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। तो हल्का सा जीरा डाल के मैंने तड़का लगा दिया, और मसाला हमारा इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको पकने में लगेगा टाइम, तो तब तक मैं बना लेती हूँ अपनी पूड़ियों के लिए सारी लोइयाँ ऐसे कट कट करके रख लूँगी, और साथ में मैं जो है अपना मसाला भी देखती जाऊँगी कि वो पका है कि नहीं पका है ना। इस तरह से हो जाता है, मॉर्निंग का काम फटाफट से जाता है निपट, और उसके बाद में फिर मैं आ गई जो है आगे का काम निपटाऊँगी, क्योंकि अभी बिट्टू ना अभी बिट्टू को उठा दिया है, मतलब वो मेरे नहाने के बाद बाथरूम में जाएंगी, ऐसा वाला है ना। तो और वो जाएंगी, फिर वो भी पूजा वूजा करेंगी, अपना जो भी रहता है तो वो कर लेती हैं ना। पूरे इधर सावन से पूरे उसमें, मतलब हमने शिव जी का उनको दे दिया है ना, कि नहीं तुमको ही करना है, तो फिर वो कर लेती हैं। उसके बाद फिर मैंने उठाया अपना यहाँ से छोला, और ये जो है छोले को मैं जो है, अब मसाला हमारा पक गया है ऑलमोस्ट, तो इसमें हम डाल देंगे, और साथ में निकल रही हैं हमारी पूड़ियाँ, तो ये भी हो जाएंगी। इसी तरह से सुबह का कुछ काम निपटता है, क्योंकि सुबह जल्दी भी रहती है और सारे काम निपटाने होते हैं, और कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं बर्तन वगैरह जो भी, जैसे कढ़ैया है, कुकर है, ये सब मैं वॉश करके जाऊँ, अदरवाइज़ सिंक जो है ना ऊपर तक फिल हो जाता है पूरा, लौट के आओ तो फिर ज़्यादा लगता है। इससे अच्छा है कि सुबह थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटा लो और काम ख़त्म कर दो, तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। करना खुद ही को है, लेकिन तभी भी अगर काम जितना निपट जाए ना उतना सही रहता है। लौट के आने के बाद में फिर तो थोड़ी देर आराम करो, फिर यही सब रहता है। उसके बाद फिर उठो, फिर वही से फिर से बर्तन का साफ़ करो, ये करो, फिर शाम को वही सब, है ना। तो थोड़ा सा अगर बाहर निकलो तो ये सारी चीज़ें तो फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन अच्छा भी बहुत लगता है, क्योंकि घर पे बैठ के हम सिर्फ़ और सिर्फ, मतलब कुछ चीज़ें ही होती हैं जो, बाहर निकलने से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं भाई, है ना। तो फ़िलहाल मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा जो है इसमें जल हम और डाल देंगे। उसके बाद में फिर इसको बंद कर देंगे, इसमें 1-2 सीटी आएगी, और उसके बाद में फिर मैं बची हुई पूड़ियाँ निकाल लूँगी। ये हो गया हमारा ऐड इसमें पानी, मतलब ग्रेवी के लिए। अब जैसा आपको रखना है उस तरह से रख लो। तो ये हमारा बनके हो गया रेडी, और इसमें मैं लगा दूँगी, तब तक ये सीटी लगती रहेगी। और कढ़ैया जो है मेरी जली जा रही है ऑलमोस्ट कुकर उकर लगाने में, है ना। और उसके बाद फिर मैंने पूड़ियाँ निकाली थोड़ी बहुत, और मैंने बनाई ना अपने लिए रोटी, क्योंकि मुझे पूड़ी नहीं पसंद, सच बता रही हूँ। ये लोग खाते हैं लेकिन मुझे नहीं पसंद है, तो फिर मैंने छोला निकाल लिया, और जो है निकाल ली अपने लिए रोटी। और ये हमारा बन गया है छोला। धनिया था नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं, सॉरी, है ना। और उसके बाद फिर मैं रेडी हुई, मतलब बाल वाल सही किए, अपना जो भी था टिफ़िन रख लिया, और उसके बाद फिर मैं चली गई स्कूल। स्कूल से जो है जाने का टाइम हो गया है हमारा, तो अब ये कौन रह जाएगा यही, क्योंकि लाउड नहीं है ना। उसके बाद फिर मैंने पूरे दिन पे लौट के आई, कुछ ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, और यहाँ पे मैं कर रही थी आरती, तो वही मैंने जो है थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पतितं भूपरिचारवरदं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पौर्णमाचार्यचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवा। हर हर महादेव।
तो भाई ये हो गई हमारी पूजा। और उसके बाद में फिर ये जो है मैंने थाली का जो है मैंने सबसे लास्ट में शाम को खाना निकाला, तो मैंने शाम को चावल और रोटी बना लिया और बिट्टू के लिए प्याज काट दिया, है ना। तो ये हो गया हमारा व्लॉग। कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।